का एक ही कारण है कि प्रयत्न गलत है। प्रयत्न तो कर रहे हैं, प्रयत्न करना भी चाहिए, पर प्रयत्न मिथ्या है। बाहर विषय सुख भोगते हैं, वो तो पराश्रय है ही, वो प्रयत्न तो मिथ्या है ही। बाहर में दुख मिलता है तो बाहर खड़े हैं, सुख के लिए खड़े हैं, तो वो प्रयत्न मिथ्या है। बाहर खड़े रहना तो मिथ्या है ही, क्योंकि बाहर सुख नहीं है। सुख तो हमारे शरीर में ही होता है, हमारे क्षेत्र में, हमारे विस्तार में ही होता है। तो वहाँ सुख की स्थिति मिलती भी है, वेदना रहित स्थिति मिलती भी है, पर उसको हम सुख मानते नहीं, और कहीं बाहर का जो विषय सुख है उसको सुख मानकर उसको पाने का प्रयत्न करते हैं। और शरीर में दुख है, उसको तो कोई भोगना चाहता ही नहीं है, तो उसको मिटाने के लिए बाह्य पदार्थों का आश्रय करता है। बाहर खड़ा है, बाहर जो भी प्रयत्न कर रहा है वो तो मिथ्या है, क्योंकि बाहर सुख नहीं है। शरीर में दुख है, उसको मिटाने के लिए बाह्य साधनों का आश्रय करता है, तो दुख निवृत्ति का उपाय कहीं बाहर नहीं है। तो उसको दुख को सहन ही करना होता है, क्योंकि पराश्रय से दुख नहीं मिटेगा। दुख सहन करता है तो वो तो अपना ही आश्रय है, तो उस स्थिति से दुख अवश्य मिटता है, भले ही समय लगता हो। शरीर में सुख की स्थिति है, उसको तो कोई भोगने का प्रयत्न करता ही नहीं है। वास्तविक मोक्ष मार्ग यहाँ से प्रारंभ होता है। शरीर में सुख की स्थिति को पहचान कर उसका अनुभव करना और उसी से संतुष्ट रहना, क्योंकि वह स्वाधीन सुख है, उसी से तृप्त होना, और वही मोक्ष का मार्ग। इसमें किंचित भी पर की सहायता नहीं है। जो सुख व्यक्त है वो अपने स्वभाव का ही है, अपना स्वरूप ही है, स्वाधीन है, अतीन्द्रिय है, वही भोगने योग्य है, उसी को हम नहीं भोगते हैं। सुख की स्थिति को नहीं भोग कर बाहर से और अधिक सुख पाना चाहते हैं या भिन्न सुख पाना चाहते हैं, कुछ बाहर की उपलब्धि चाहते हैं, धन की या नाम की। जो सुख भोगने योग्य विद्यमान है, भोगा जाए तो पूर्ण हो जाए, उस सुख को नहीं भोगता है, जिसमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। कुदरत से हमको मिला है, हमारा स्वरूप ही है। अपने स्वरूप को तो नहीं भोगते, पर रूप को भोगना चाहते हैं, तो वो विपरीत हो गया। जहाँ सुख नहीं है वहां से सुख पाना चाहते हैं। बालू को पी करके फिर प्यास मिटाना चाहता है। पानी में खड़ा व्यक्ति पानी को पी सकता है, तो पानी तो नहीं पीता है, बाहर मिट्टी को चबाता है, तो उसको प्यास बुझने वाली नहीं है। संवेदन कर लेना, जो भी आपकी सुख की स्थिति है उसका आप अनुभव कर लें, तो आप सुख को बढ़ाएंगे, दुख नहीं आएगा। साक्षी भाव भीतर लागू पड़ता है। शरीर में सुख दुख में हम तटस्थ रहते हैं। जैसे नदी के किनारे कोई वृक्ष हो तो कोई आवे जावे, इसको कोई मतलब नहीं, कोई किसी को मारे कोई किसी को बचाए, वह बिल्कुल तटस्थ रहता है, कुछ प्रतिक्रिया नहीं देता है। ये प्रतिक्रिया नहीं देना, ये शरीर में सुख दुख के प्रति है। सुख है तो प्रतिक्रिया नहीं देना है, उसका अनुभव कर लेना है। दुख है तो प्रतिक्रिया नहीं देना है, अनुभव कर लेना है। दुख है तो मिटाने का भाव नहीं करना है, सुख है तो उसको बढ़ाने का भाव नहीं करना है। सुख है ये विकल्प भी नहीं करना है, बस सुख को भोग लेना है। दुख है तो उसको भी भोग लेना है, क्योंकि दोनों स्थितियों में पर का लक्ष्य नहीं होने से हम वीतराग होते हैं। वीतरागता से बंध नहीं होता है, निर्जरा होती है, मोक्ष होता है। तो वीतराग स्थिति को उत्पन्न करना और बनाए रखना, उसका एक ही साधन है कि बहिर्मुखता को मेट कर अंतर्मुख होते हैं। अंतर्मुख होते हैं मन बहिर्मुखता का मेटना ही अंतर्मुख होना है। अपने क्षेत्र में हम होते हैं, वहाँ की स्वास्थ्य का स्थिति का हमको अनुभव होता है, बस उस अनुभव में बने रहना, निरंतरता चाहिए। सुख हो जाना दुख हो जाना शरीर में
इतने मात्र से मोक्ष नहीं होगा। क्षण भर वीतराग तो हुए आप, जिस क्षण आपने शरीर को दुख को भोगा है या सुख को भोगा है, उसमें पर लक्ष्य नहीं था तो आप वीतराग थे। और वीतराग तो एक क्षण फिर बाहर आ गए हम, तो फिर भाग्य द्वेषी मोही होते रहे, बंद होता रहा। अधिक समय तो बंद में गया और निर्जरा में तो अल्प समय गया, तो नुकसान का सौदा हुआ। हमें नुकसान नहीं, लाभ का सौदा करना है। और उसका एक ही उपाय है, शरीर में दुख आवे सुख आवे तटस्थ बने रहना। हाँ, दुख आया भोगने में आ गया, सुख आया भोगने में आ गया, करना कुछ नहीं है, तटस्थ रहना है। अनुभव हो गया बस पर्याप्त है। दुख आया अनुभव हो गया, सुख आया अनुभव हो गया। हमारी अवस्था थी, हमको मिल गई। पर को तो भोगना नहीं है, स्वाभिमान नष्ट होता है, परावलंबन होता है, दुख होता है। पर का लक्ष्य तो करना नहीं हो तो इंद्रिय ज्ञान हो गया। इंद्रिय ज्ञान होगा तो राग द्वेष होगा, राग द्वेष होगा तो बंद होगा। तो बंद तो नहीं चाहिए, दुख तो नहीं चाहिए हमको। तो दुख के कारण को मिटाना है। दुख का कारण है अपने शरीर से च्युत हो जाना और लक्ष्य में खड़े हो जाना। हमें अपना लक्ष्य छोड़ना नहीं है, पर का लक्ष्य करना नहीं है। पर के लक्ष्य को तो मिटाना है और स्व के लक्ष्य में रहना है। स्व के लक्ष्य को नहीं मिटाना है, पर के लक्ष्य को मिटाना है। स्व के लक्ष्य को तो बनाए रखना है और पर के लक्ष्य को छोड़ना है। पर का लक्ष्य छोड़ेंगे स्व का लक्ष्य हो जाता है। नहीं प्रयत्न करते हुए स्व का लक्ष्य तो होता है, पर निरंतरता चाहिए। एक समय के भीतरागता से काम नहीं बनेगा। शारीरिक सुख दुख के अनुभव में जो हो जाता है तो हम भीतरागी होते हैं, पर मोक्ष तो नहीं होता है। मोक्ष होता है निरंतरता से। अनुभूति शीघ्र शीघ्र हो या फिर निरंतर होती रहे, इस पे हमारी नजर चाहिए। हम हमारी नजर अपने पर रखें कि हम सुख के अनुभव में या शरीर में दुख के अनुभव में निरंतर बने रहते हैं। उस स्थिति को छोड़ना नहीं है, उसी के द्वारा हम उत्तम स्वास्थ्य पाते हैं, शरीर को ठीक कर पाते हैं। स्वास्थ्य तो अच्छा स्वास्थ्य और पाते हैं और अंतोगत्वा मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त होकर हम परमात्मा होंगे, अविनाशी सुख भोगेंगे। और ये अभ्यास से ही संभव है। दुख से हम थक गए, दुख अब नहीं भोगा जाता है, तो फिर जीव शरीर में ठहरेगा ही ठहरेगा। हमें दुख, बाहर का दुख है, उसको मिटाने का प्रयत्न करना है। उस दुख को सह लेना नहीं, उस दुख को मिटाना है। अंदर के दुख को सह लेंगे, बाहर के दुख को मिटाना संभव है। अंदर वाले दुख को नहीं मिटा सकते, कर्म का विपाक है तो भोगना ही पड़ता है। तो बाहर का दुख तो लक्ष्य मेट करके मिटा सकते हैं। हालांकि अंदर का दुख भी बाहर आके मिटा देते हैं, लेकिन बाहर तो भी दूसरे दुख में आ खड़े हुए। एक दुख छोड़ा दूसरे दुख में आ खड़े हुए। बाहर के दुख को छोड़ते हैं तो फिर हम दुख में नहीं आ पड़ते, सुख में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर सुख का स्रोत है, दुख का स्रोत नहीं है। दुख का स्रोत तो पुद्गल की निमित्ता से है। तो दुख भी शरीर में ही होता है, पर मूर्त कर्म में तो नहीं होता है। तो जहाँ दुख होता है, जहाँ सुख होता है, वहां तो आना ही पड़ेगा। दुख निवृत्ति के लिए भी आना है, सुख पाने के लिए भी आना है। दोनों स्थितियों में आना शरीर पर ही है। दुख निवृत्ति भी शरीर पे आने से होगी, शरीर का एहसास करने से होगी, और सुख की निरंतरता भी स्वरूप के एहसास से होगी। तो रास्ता तो एक ही है। उसको शब्द करेंगे तो फिर विज्ञान में आ गया, विकल्प हो गया। समझने समझाने तक तो ज्ञान ही है, विकल्प ही है। तो मोक्ष मार्ग तो नहीं हुआ, स्वरूप की आराधना तो नहीं हुई, स्व संवेदन तो नहीं हुआ, कर्म तो नहीं काटे, कर्म तो बांधे ही हैं जब बाहर खड़े हैं। तो हमें दुख हो तो विकल्प करें तो फिर हम शरीर से छूट गए। हम शरीर से जुड़े ही रहना निरंतर, तभी तो परमात्मा समय से शरीर में तो रहते हैं। परमात्मा अपने क्षेत्र में रहते हैं।
और इतना कि अब यत्न की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि बाधक कारण नहीं है, संस्कार भी बहिर्मुखता का नहीं है, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो गई है। हमारी स्थिति अलग है, हमको शरीर में अनेक प्रकार के दुख पैदा होते हैं, तो जोर भी नहीं चलता है मिटाने के लिए, बहिर्मुख होते हैं, भूख लगती है तो खाने की व्यवस्था बनाते हैं, प्यास पानी की व्यवस्था, तो आवश्यकता है, कपड़ा भी पहनना पड़ता है सर्दी के बचाव के लिए, गर्मी से बचाव के लिए, कमजोर को आलम्बन तो करना पड़ता है, पर इसी आलम्बन के बीच में हमको कमजोरी मिटाने का प्रयत्न करना है, नहीं तो कमजोरी बनी रहेगी। कमजोरी को पहचानना, उसको मिटाने का प्रयत्न करना, शरीर के एहसास में सुख होता है उसको पहचानना, उसमें निरंतर रहकर सुख को बढ़ाना, दुख को मिटाने का सतत प्रयत्न हो और सुख का अनुभव करने का सतत प्रयत्न हो, तो उसी विधि से जीव दुखों से मुक्त हो सकता है। और ये सब यत्न साध्य है, भगवान ने देख रखा है, जब होना तब होगा, इसमें तो प्रमाद खड़ा होता है। जब पहले से नियत है तो मुझे मेरा कर्तव्य तो कहाँ रहा, मेरा अधिकार भी कहाँ रहा, मैं इंटरवेन कर ही नहीं सकता हूँ, मेरा हस्तक्षेप चलेगा ही नहीं। सब पहले से नियत है तो वृत्ति कहती है मेरा क्या काम है, जो काम होना होगा मैं करूँ, मैं करने वाला कौन बनूं। कोई काम अपने आप ही हो रहा है उसको हम कहाँ करते हैं, घड़ी ऑटोमेटिक चल रही है, टाइम दे रही है, तो हम गागड़ी के सुओं को लाते हैं, तो प्रयत्न समाप्त हो जाता है। जब ये मान लेते हैं कि सब कुछ पहले से नियत है, कुछ पदार्थों में नियति देख करके हम सब में नियति मान लेते हैं, ग्रहों में नियति देखी जाती है और उसका कुछ प्रभाव हमारे पर होता है, तो हमारे में भी कुछ नियति जैसा हो जाता है। ग्रहों की स्थिति बदलती है तो सारा कल्चर बदल जाता है, धीरे धीरे ग्रहों का प्रभाव पहले किसी एरिया में होता है, फिर किसी एरिया में होता है, सूर्य ग्रहण कभी कहाँ दिखाई पड़ता है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी जगह दिखाई पड़ता है, तीसरी जगह दिखाई पड़ता है। ऐसे ग्रहों का प्रभाव पहले किसी देश में आता है, फिर दूसरे देश में आता है, फिर तीसरे देश में आता है, अल्टीमेटली सारी दुनिया पर ग्रह के अनुसार परिणमन कर जाती है, चाहे वेशभूषा हो, चाहे चिंतन हो, मनन हो, स्वास्थ्य हो, कुछ चीजें हैं वे ग्रहों से प्रभावित होती है, क्योंकि ग्रहों के साथ धरती का एक संबंध है। सूर्य का प्रकाश आता है उससे प्रभावित होते हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो प्रभावित होते हैं, रात हो तो प्रभावित होते हैं, दिन हो तो प्रभावित होते हैं, तारों से प्रभावित होते हैं, चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, हम ही नहीं प्रभावित होते, सारा वनस्पति लोग प्रभावित होता है, और जलवायु पूरा प्रभावित होती है, सब और पदार्थ ये सब प्रभावित होते हैं ग्रहों से। तो ग्रहों के अनुसार हम भी कुछ नियमित रूप से परिणमन करने लगते हैं, पर सर्वदा नहीं, क्योंकि जीव तो सदा ही चयन करता है, वो स्वाधीन परिणमता है, ग्रहों के प्रभाव से अपने आप को हटाता है, बिना इच्छा के भी हटाता है और समझ के भी हटाता है, हटाता है, लेकिन वो प्रभाव वो अपने पर आने से रोकता है। गर्मी हो तो हम छाए में आ जाते हैं, सर्दी हो तो हीटर को चालू कर लेते हैं, चुनाव चेंज हम करते हैं। तो ऐसे ही जीव संसार मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग का चयन करता है और मुक्त हो जाता है, वो नियति कुछ नहीं करती उसमें, ग्रह कुछ नहीं करते, मतलब ग्रह को जीत लेते हैं। ग्रहों को जीतना, ग्रहों की पूजा क्यों करते हैं लोग, वह ग्रहों से प्रभावित होते हैं, भाई देखो ग्रहों हमको इतना ठीक ठीक रहो, आप हमारा परिणाम खराब होता है, ग्रहों के अनुसार हमारी परिणति खराब होती है, तो कहते हैं ग्रहों की पूजा करो, तो वे ग्रह हमको अनुकूलता देंगे, प्रतिकूलता नहीं देंगे। पर ग्रह तो जानते नहीं, कुछ समझते नहीं है, अचेतन है, और उनका तो एक विधिवत परिणमन कर है, नियमबद्ध परिणमते हैं वो, क्रमबद्ध परिणमते। क्रमबद्ध शब्द जो आया है वो ग्रहों के लागू पड़ता है, ग्रहों का तो ज्योतिष लोग करोड़ों वर्षों तक का बता देते हैं, उससे आगे का बता देते हैं,
और वह सब कुछ यूं का त्यों होता है, सेकंड के फ्रैक्शन में भी भूल नहीं होती। किस देश में कब सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, कितने साल बाद सूर्य ग्रहण होगा, उतने साल बाद ही होता है, 1 सेकंड पहले नहीं होता, 1 सेकंड बाद में नहीं होता। तो 1 सेकंड की चूक नहीं होती। तो ग्रहों का परिणमन एक नियत क्रम में होता है, उससे कुछ नियत प्रभाव हमारे में होते हैं, पर सब नहीं होते। जीव परिस्थिति, एक ही परिस्थिति में जीव अलग अलग निर्णय ले लेते हैं। तो परिस्थिति ने क्या प्रभाव डाला, एक ही परिस्थिति में एक ही सबको धारावाही मोह का उदय चल रहा है, और उसी स्थिति में जीव अपने उपयोग को पलटता है तो वह मोह कर्म स्वतः उपशम रूप हो जाता है। अपना मुख अपनी ओर किया तो मोह कर्म उदय आते हुए रुक जाता है, खिड़ जाता है। यहाँ हम पुद्गल से प्रभावित नहीं हुए। जीव को स्वतः ही अच्छा लगता है तो वह उस अच्छे पने को भोगने का प्रयत्न करता है। इस क्रम में फिर वो पलटता है और वो किसी नियति का गुलाम नहीं होता है। एक ही परिस्थिति में एक जीव मुक्त होता है, एक जीव मनुष्य होता है, एक जीव त्रियंश होता है, क्योंकि सबका अपना अपना चयन है। जीव सर्वथा पुद्गल के पराधीन हो तो कभी मोक्ष नहीं होगा। कर्म का उदय, राग, राग से बंध, बंध से उदय, उदय से फिर राग, राग से फिर बंध, ऐसे तो कोई मुक्त ही नहीं होगा। उदय स्थिति है, उसके पहले ही जीव अपने अस्तित्व को ग्रहण कर लेता है, तो वह कर्म उदय को प्राप्त नहीं होता, दर्शन मोह उपशम को प्राप्त हो जाता है और वीतराग परिणाम होता है। अब कर्म की अपेक्षा में वीतराग परिणाम का निश्चय से बात करें तो पर का लक्ष्य नहीं है, तो वीतराग परिणाम होने ही वाला है। इसमें कर्म क्या करेगा, कर्म को जीत लेते हैं। या पर का लक्ष्य नहीं है तो नियम से वीतराग है। तो दूसरे शब्दों में जब स्व का लक्ष्य है, एक ही बात है, दोनों कथन में भेद पड़ता है। काम दोनों ही होते हैं, पर का लक्ष्य छोड़ते हैं, अपना लक्ष्य करते हैं, तभी कर्म खिलता है, नया बनता नहीं है। खास बात समझने की है संक्षिप्त से कि मार्ग है ना, वो स्व संवेदन रूप है। अपने शरीर में सुख दुख की स्थिति का अनुभव करना एक तटस्थ की तरह से, एक साक्षी के रूप में, एक उदासीन भाव से। उदासीन माने जहाँ हम कुछ करते नहीं है, कर्ता भाव छूट जाता है, ज्ञाता भाव भी छूट जाता है। ज्ञाता भाव तो बाहर नहीं, तो ज्ञाता भाव छूट गया। जब अपने शरीर का ऐसे ग्रहण कर रहे हैं उसका, तो वहाँ ज्ञाता भाव नहीं है, खुद के भाव भी नहीं रहता है। आप जो है एकांत में ही साधना करता है तो जगत की चीजों को ज्ञान में नहीं आता है, तो ज्ञाता भाव ज्ञेय भाव दोनों को जीत लेता है। तो फिर आहार की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, निद्रा की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, आसन भी बार बार बदलना नहीं पड़ता है। तो हम कहते हैं कि इस जीव ने आहार, आसन और निद्रा को जीता। ये होता ही होता है। जब आप अपने शरीर में सुख दुख की स्थिति का आप अनुभव करते हो, बाहर नहीं रहते हो, थकते नहीं हो, निद्रा की आवश्यकता नहीं होती है, शरीर की क्षति नहीं होती तो भोजन विशेष की आवश्यकता नहीं होती है, निरोग रहते हो तो अनेक पदार्थों का सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ती। निरोग व्यक्ति वास्तव में एकासन कर पाता है, उपवास कर पाता है, बीमार आदमी नहीं कर पाता है। बीमार आदमी को तो कोई न कोई पदार्थ की आवश्यकता बनी रहती है, वो दवा खाएगा, विशेष प्रकार का भोजन करेगा, बहुत सारे बंधन उसको हो जाते हैं सहज ही, क्योंकि वो बीमारी से मुक्त होना चाहता है। अगर बीमारी से मुक्त नहीं होना चाहे, बीमारी को भोगने में ही समझता है कि बीमारी से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वह पराधीन नहीं होता है, तो बंध भी विशेष नहीं होता है। पुराने लोगों में हम देखें जो शहरों में नहीं गाँवों में रहते हैं, वे सहज ही वेदना को मिटाने का प्रयत्न नहीं करते, बस वेदना को भोग लेते हैं, विश्राम करते हैं, उस समय लेटे ही रहते हैं ताकि विश्राम मिले।
तो देखते हैं कि वो तकलीफ आकर चली जाती है। वो तटस्थ रहते हैं। अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे नहीं है, मार का भाई भाई निवृत्ति के उपाय भी उनको मालूम नहीं है, तो वे भाई निवृत्ति के उपाय नहीं करते हैं। उनके पास चारा ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं कौन सी दवा जिससे कोई तकलीफ मिटती है, डॉक्टर है नहीं, सुविधाएं है नहीं, तो वो तो जो तकलीफ की स्थिति है उसको शांति से भोग लेने में ही उनको अच्छा लगता है। अशांति से भोगूंगा तो करूंगा क्या? सहज ये हाथ पांव बंध गए हैं, कहीं बाहर जाने का साधन नहीं हो, पैसे नहीं हो, तो फिर गरीब आदमी उसको सहन कर लेता है और रागी द्वेषी नहीं होता है, बंधन को प्राप्त नहीं होता है। वही व्यक्ति फिर कर्म को, पाप प्रकृति को पुण्य में बदलता है तो धनवान बन जाता है। वो धनवान व्यक्ति है, वो धन का मान करता है, धन को प्रयोग में लेता है, तो कहीं न कहीं वो धन का नुकसान का कारण बन जाता है। कर्म तो अपना काम बिल्कुल चुपचाप करता है, बहुत जल्दी करता है और सही करता है। तो हमने तो जहाँ विषय का लक्ष्य ग्रहण करना शुरू किया, धन कमाने का रात दिन परिणाम किया, तो उसमें कर्म ने हमको बांध लिया, हमारे स्वास्थ्य को खराब कर दिया। अब स्वास्थ्य खराब होगा तो बाहर के संयोग भी प्रतिकूल हो जाएंगे। अपने आप ही कर्म अपना विधान करता है। भेद नहीं, कर्म का अपना काम का बेकर बिल्कुल ज्यों का त्यों करता है, बिल्कुल गलती कोमा फुल स्टॉप की गलती जैसे एआई नहीं करता है। कोई करता भी है वो तो वहाँ तो ज्ञान की निर्मलता नहीं होती है पूरी तरह से, फिर भी हमसे अधिक होती है, हमसे अधिक निर्मलता है। तो ऐसे कर्म भूल नहीं करता है, हमें समझना चाहिए कि बुरे काम का बुरा नतीजा होगा, तो लोग उगती है। तो अच्छा काम करें, और अच्छा काम अनेक प्रकार का नहीं है, अच्छे काम का एक ही प्रकार है कि शरीर में रहें, क्योंकि सुख शरीर में मिलेगा, बाहर तो मिलेगा नहीं। अच्छे काम की व्यवस्था तो ये कि शरीर में रहें, बस यही तो स्थिति बन जाती है। कभी शरीर में सुख आता है, कभी दुख आता है, तो हमको तटस्थ रहना पड़ता है। इसका नाम मध्यस्थ रहना, साक्षी रहना, साम्य भाव होना, समता होना। बाहर में नहीं लागू पड़ता है। बाहर में हम स्थूल रूप से भले ही कह दें, पर बाहर तो तीव्र मोह का उदय होता है तो हमारा कुछ जोर नहीं चलता है। और मोह का तीव्र उदय हो तो उसको मिटाने का तरीका एकदम नहीं, धीरे धीरे वो मोह मंद होता है। जो जो अनुभव का अभ्यास करते हैं त्यों त्यों मोह मंद पड़ता है, तो हमारा जोर चलता है। हम पहले पहले मोह से प्रभावित होते हैं, धीरे धीरे फिर मोह को हम जीत लेते हैं, वो हमसे प्रभावित होता है, वो नाश को प्राप्त हो जाता है। तटस्थ रहना है, साक्षी रहना है, वीतराग रहना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। ये सब सही है, पर अपने शरीर में होने वाले संवेदना के संबंध में, शरीर में होने वाले सुख दुख के संबंध में, हालांकि वैश्विक सुख दुख शरीर में ही होता है, पर उसको शारीरिक सुख दुख नहीं कहते, उसको वैश्विक सुख दुख ही कहते हैं, तो विषय जन्य है। तो विषय जन्य में तो बाहर खड़े हैं तो मार्ग ही नहीं है, कुछ भी करो, जहाँ बाहर खड़े हुए तो मार्ग ही नहीं है। भले कहेंगे नहीं मार्ग है, मार्ग है, बाहर खड़ा रहना तो मार्ग ही नहीं होता। अस्वस्थ होना है, हमें स्वयं में स्थित होना है, और स्वयं तो अपना निज विस्तार है, जो ध्रुव है, अनादि से है। भले संकोच विस्तार होता हो, पर हमारी रचना तो बस सिमटी है, पहली है, बाकी उतनी की उतनी है, उसमें कुछ कमी बेसी नहीं हुई है। कमी बेसी होती है वृत्ति में, कि वृत्ति में कभी शारीरिक दुख होता है, कभी शारीरिक सुख होता है, कभी ऐसिक दुख होता है, कभी ऐसिक सुख होता है, कभी कौन सी कषाय आती है, कभी कौन सी कषाय आती है। तो वहाँ हमको विवेक चाहिए, बाहर नहीं रहना है, शरीर में रहना है, शरीर में रहना व तटस्थ रूप से रहना है। अगर बलवान है तो आपको तटस्थ रहना, कुछ करना नहीं है। कमजोर है तो फिर होता है भाई, वेदना की स्थिति को छोड़कर आराम की स्थिति में आ जाओ, कदाचित कोई योग्य औषधि आदि है तो ले करके शरीर को स्वस्थ करके शरीर में, शरीर के सुख में आ जाओ, पर वो फिर अपवाद मार्ग ही होगा। पराश्रय में हमेशा ही धोखा है।
एक अच्छा भोजन भी किसी को तकलीफ दे सकता है, और खराब भोजन भी करते हैं कुछ पशु आदि। गरीब लोग उन्हीं हाथों से काम करते हैं, उन्हीं हाथों से खाना खा लेते हैं, रूखा सूखा खा लेते हैं, जो मिल जाए सो खा लेते हैं, और एकदम स्वस्थ पाए जाते हैं, बलवान भी पाए जाते हैं। ज्ञान भी कोई हीन नहीं होता दिखाई पड़ता, कारण कि वहाँ हम राग द्वेष को नहीं उछालते हैं, मन गेहूं में नहीं रुकते हैं, अपने स्वरूप में रुकते हैं, अपने शरीर में रुकते हैं। शरीर में रुकेंगे तो अपने आप ही कसाई नहीं होगी, तो कर्मबंध काम होगा। पढ़े लिखे लोग ज्यादा ज्ञान का उपयोग करते हैं, अनपढ़ लोग ज्ञान का उपयोग कम करते हैं। पढ़े लिखे लोग बहुत बीमार देखे जाते हैं, बहुत दवाओं का सेवन करते हुए देखे जाते हैं। अनपढ़ लोग इतने बीमार भी नहीं होते, दवा का सेवन भी इतना नहीं करते हैं। तो हम स्वास्थ्य से नाप करते हैं तो अनपढ़ हमसे अच्छे हैं, और पढ़े लिखे हमसे खराब है। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी जो पढ़ा है तो ज्ञान का उपयोग भी करेगा। महिलाएं भी जो पढ़ लेती है वो कहते हम घर में पैसा हो तो ज्ञान का उपयोग तो हम करेंगे। ज्ञान तो प्रवृत्ति पैदा करता है, आवश्यकता हो या नहीं हो। यहाँ ज्ञान है, वहाँ प्रवृत्ति करने का परिणाम आए बिना रहता नहीं है। ज्ञान का लाभ लेना चाहते, और ज्ञान आपको लाभ नहीं देता है, ज्ञान आपको दुख ही देता है, मन स्वास्थ्य बिगाड़ता है। कदाचित पैसा मिल जाए, पद मिल जाए, वो तो कोई अपने भीतर क्या है। पैसा बाहर रहा, पद भी पर के सापेक्ष रहा, भीतर तो अस्वास्थ्य हो गया। वास्तव में तो हम बाहर रह करके पैसा नहीं कमाते, नाम नहीं कमाते, स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, सुख को नष्ट करते हैं। बाहर लाभ की मिथ्या कल्पना कर लेते हैं, नाम से अपने सुख होने का एक मिथ्या कल्पना कर लेते हैं। बाहर है तो दुख ही है, और भीतर है वहाँ कोई विकल्प ही नहीं है, सुख का भी विकल्प नहीं है। बस जो स्थिति है उसका हम अनुभव हमको होता है कि करते हैं, और वह एक मार्ग होता है। अगर उसी को निरंतरता दी जाए तो वह कर्म क्षयकारी हो जाता है, परमात्मा बना देता है। तो मार्ग निरंतर रहने का है। शरीर का सुख दुख तो सबको अनुभव में आता है, निरंतर अनुभव में आता है कि नहीं आता है। भगवान को आता है, सुख ही आता है। संसारी जीव को कभी सुख आता है, कभी ये दुख आता है, पर काफी समय तक निरंतर सुख दुख का ही अनुभव करता रहे, ये संभव है। और समता भाव से करे, कोई विकल्प नहीं उठाए, केवल संवेदन ही स्वीकार करे। मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं तो अमूर्त हूँ, कर क्या सकता हूँ। अमूर्त में क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया माने कुछ प्रवृत्ति अमूर्त है तो मुंह का उदय नहीं है, तो परिणाम करने का ही नहीं है। वहाँ सहज सुख के अनुभव रूप रहता है, वही परमात्मा का स्वरूप। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।